अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी हमारा ग्रोसरी डे और ये बस अभी हम निकलने लगे थे शॉपिंग के लिए। और ये रामीन को बहुत मज़ा आता है, कहती कि गाड़ी ना मैं निकालूंगी गैराज से बाहर बाहर, क्योंकि मैं इसको मेन रोड पे भी देती नहीं हूँ चलाने के लिए, तो वो यहाँ सोसाइटी में ही अपना शौक़ पूरा कर लेती है। और सबसे ज़्यादा मज़ा इसको आता है गाड़ी गैराज से निकालने में। तो फिर मैंने एक लिपस्टिक बहुत डार्क कलर की लगा ली थी, तो मैंने गाड़ी में बैठ के लिपस्टिक का कलर लाइट किया, क्योंकि वो रेड ब्रेड हो गई थी बिल्कुल सूट के साथ। अच्छा जी, तो अभी हम आ गए हैं रेम्बो पे। सामान मैंने कुछ यहाँ से लेना था, कुछ मैंने मेट्रो से लेना था, तो मैंने सोचा पहले रेम्बो से ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर और गुजरती तो यहाँ पे इतना रश हो जाता है कि पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती। तो पहले मैंने सोचा यहाँ से कर लूँ सामान जो भी है लेने वाला। और रानिया तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है ना जब ग्रोसरी करनी हो ना, क्योंकि उसने अपनी ट्रॉली अलग बनानी होती है। उसको ये बहुत मसले होते हैं कि मैंने अपना सामान खुद लेना है सारा। तो फिर अभी यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ले रही थी, जो जो मैंने लिस्ट वैसे बना के रखी हुई होती है साथ, या मोबाइल में होती है या मेरे हाथ में लिस्ट होती है, क्योंकि अब भूल जाती हूँ कोई चीज़ें ना। इतना ज़्यादा बर्डन होता है ना काम का कि मैं सामान भूल जाती हूँ क्या क्या लेना। मेरे रिदा को भी साथ लगाया हुआ होता है, अपने रामीन को भी। इधर आओ इधर आओ, दिखाओ दिखाओ क्या लेने जा रही है। क्या रानिया तो जी अपना सामान इस तरह से लेती है जैसे ना उन्होंने हमसे पैसे नहीं लेने, उन्होंने हमें फ्री में देना है। तो इसका तो मैं ऐसे करती हूँ कि काउंटर पे जब ये जाती है ना, तो उसकी ट्रॉली में से मैं कुछ सामान कम कर देती हूँ। सारा नहीं करती, लेकिन कुछ कम कर देती हूँ। और यहाँ पे ये बच्चे देख रहे थे अपने लिए को पोनी टेल्स वगैरह ऐसी चीज़ें ना, तो लेकिन मैंने इनको यहाँ से लेने नहीं दी, क्योंकि इनके रेट्स ज़्यादा थे। मैंने कहा देख लो आराम से, मैंने कौन सा कोई तुम्हें लेने देनी है, क्योंकि इनके रेट बहुत ज़्यादा थे। ऑनलाइन ये बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। और दूसरा ये अनारकली या इचरे जाओ तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें मैं एक चक्कर लगाती हूँ और मैं काफ़ी ढेर सारी इकट्ठी करके ले आती हूँ। और डिफरेंट कलर्स में ना वो बच्चों की काफ़ी ड्रेसेस के साथ चल जाती हैं। तो अभी ये मेरे बिल का टाइम आ गया था। यहाँ पे ना सिस्टर्स भी मेरी आ गई थी, उन्होंने मेरी तरफ आना था, तो वो मुझे फ़ोन उन्होंने किया। मैंने कहा मैं तो घर हूँ ही नहीं, मैं तो बाहर हूँ। तो वो फिर हम लोगों ने आपस में टाइम डिसाइड कर लिया कि मैंने कहा चलो तुम रेम्बो पे, मैं हूँ, तुम लोग भी वहीं पे आ जाओ जो सामान मैं अपना ले रही हूँ। फिर उन्होंने भी शॉपिंग कुछ मेरी थी। फिर वो जब कोई लेडीज़ आपको पता जब आ जाएँ तो फिर किसी स्टोर में तो फिर खाली हाथ तो जाना नहीं होता। फिर इन लोगों ने भी अपनी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो लेने वाली थी वो ले ली। तो यहाँ पे हमें बल्कि काफ़ी टाइम लग गया। घर से मुझे फ़ोन भी आने लग गए थे कि आ जाओ अब घर वापस, लेकिन मैंने अभी तो मैंने यहाँ से फ्री होकर मेट्रो भी जाना था। और मैंने फिर इनको कहा, मैंने कहा सामान इतना लो कि मेरी गाड़ी में जगह बन जाए, क्योंकि वो 3 फैमिलीज़ का सामान इकट्ठा हो गया था, तो वो बहुत ही ढेर था। बड़ी मुश्किल मैंने एडजस्ट किया। फिर बिल मैं ज़रूर चेक करती हूँ जब भी सामान लेती हूँ। मैं वहीं पे स्टोर पे ही मैं बिल चेक करती हूँ, चाहे गाड़ी में बैठ के करूँ, बिल लाजमी मैं चेक करती हूँ। ये मेरी एक आदत है शुरू की, जब ग्रोसरी करती हूँ बिल लाजमी चेक करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे बच्चों की आदत है कि एक चीज़ उठा के कोई एक्स्ट्रा ऐसी डाल लेते हैं। तो फिर मैं बजाय घर में जाके सर खपाने के मैं कहती हूँ चलो मैं यहीं से चेक करके जाऊँ। अभी जी हम आ गए मेट्रो पे, तो इन बच्चों ने इतना तूफ़ान मचाया हुआ था। तो मैं इन लोगों से कह रही थी कि आप ऐसा करो कि ना आप लोग आधे लोग यहाँ पार्किंग में ही रुको, गाड़ी में बैठो, मैं चली जाती हूँ ना अकेले। जो मैंने यहाँ से सिर्फ वेजिटेबल्स लेनी थी। तो ये इतना तूफान था, दिल तो मेरा कर रहा था, जितनी मैं थक गई थी मैंने सोचा इब्राहिम को निकाल के इस ट्रॉली में से इसके अंदर मैं ही बैठ जाऊँ और इसको कोई चला ले। इतना ज़्यादा बच्चों ने तूफ़ान मचा दिया था, सर में दर्द होने लगी। लेकिन नहीं रुका, कोई भी पार्किंग में रुकने को तैयार नहीं हुआ। हर किसी ने कहा नहीं हम तो साथ अंदर जाएंगे। अच्छा जी, एंटर होते सब ने अपनी अपनी वो जो चीज़ उन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी की लेनी थी उस काउंटर पे पहुंच गई थी। और ये हानी मैडम मेरे हवाले कर दी थी। मैं इनको ट्रॉली में बिठा के और सबको तलाश करी थी कि अब मैं इन सबको इकट्ठा कैसे करूँगी। यहाँ कोई मेरे काबू आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने हानी को भी संभाला और साथ में फिर मैंने जो सब्ज़ियाँ लेनी थी, सब्ज़ियाँ पता है फिर वहाँ पर खुद से चूज़ के पैकेट्स में डालनी होती है। फिर मैंने इनको डांट के कॉल करके बुलाई कि बस कर दो, आ जाओ, छोड़ दो चीज़ों का पीछा। लेकिन यहाँ पे ये काबू नहीं आते बच्चे स्टोर में जाके। ये बेस्ट एक बात होती है कि आप जब शॉपिंग करने जाएं, खुसूसी तौर पे जब ग्रोसरी करने जाएं, तो बच्चों को साथ ना लेके जाएं, बच्चे बहुत तंग करते हैं। अभी ये रानिया अभी भी किसी चक्कर में थी कि मैं अभी भी कुछ और ले लूँ, ज़बरदस्ती मैंने इसको वहाँ से बाहर निकाला। तो अभी ये यहाँ मेरी ट्रॉली नहीं चल रही थी, उसको भारी इतनी हो गई थी कि मेरे से चल नहीं रही थी। मैंने इनको कहा कि 2 बंदे मेरे साथ लोगों, किसको आगे से पकड़े और फिर मैंने बैक से पकड़ के तो फिर इसको चलाया। ये अभी सामान इतना मुश्किल हो गया था एडजस्ट करना कि वहाँ पे वो लड़का खड़ा था, उस बेचारे से तो जो ट्रॉली लेके आया बाहर, उससे तो एडजस्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने उसको कहा छोड़ दो तो मैं खुद इसको रखती हूँ। तो बड़ी ही मुश्किल से मैंने सामान एडजस्ट करके गाड़ी बंद की है। तो अभी जी बस अब हम घर जा रहे हैं। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।